हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और ही मैन धर्मेंद्र की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। इसके बाद भी वो हेमा मालिनी के पीछे पड़े रहते थे क्योंकि हेमा मालिनी बहुत ही हसीन और खूबसूरत जवान थीं। उस वक्त के दौर में हेमा मालिनी के धर्मेंद्र हमेशा ही पीछे रहते थे क्योंकि वो इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत थी जो कोई भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। उनकी जो पहली पत्नी थी प्रकाश कौर, उनके 2 बेटे थे सनी देओल और बॉबी देओल। उनकी पहले शादी हुई थी प्रकाश कौर से, उसके बाद वो हेमा मालिनी को पीछे पड़ने लगे और हेमा मालिनी के लिए यह सॉन्ग गाते थे। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात 1965 में एक फिल्म के प्रीमियम के दौरान हुई थी। उस समय हेमा इंडस्ट्री में नहीं थी। बाद में 1970 में जब उन्होंने तुम हसीन मैं जवान में साथ काम किया तो यह रिश्ता प्यार में बदल गया। शोले की शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियां और बढ़ गईं। कहा जाता है कि धर्मेंद्र रोमांटिक दृश्यों को लंबा खींचने के लिए लाइटमैन को पैसे देते थे ताकि वे हेमा के साथ ज़्यादा समय बिता सकें, और प्रकाश कौर की उन्हें कभी भी याद नहीं आई क्योंकि वो हेमा के प्यार में पड़ गए थे। इसके बाद जब हेमा मालिनी की लोकप्रियता चरम पर थी तब अभिनेता अब तो मैं हमेशा तुझे दुल्हन के रूप में देखता हूँ। हमेशा बहुत बेचैनी होने लगी। सुहाग रात तक जिंदा रहना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। माधव, मैं भी अपने को तेरी दुल्हन के रूप में देखूंगी। कुछ सीन ऐसे भी थे जो धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के पसंद नहीं थे। वो फिल्म करने से मना करते थे। इसी से दोनों में कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था। और एक दिन जब हेमा मालिनी की बात जितेंद्र से चली तो जितेंद्र के जरिए भी रिश्ता भेजा जिसे हेमा ने ठुकरा दिया। बाद में जितेंद्र खुद हेमा से प्यार करने लगे और दोनों के परिवार में उन्होंने शादी तय कर दी। जब धर्मेंद्र को हेमा और जितेंद्र की शादी की भनक लगी तो वह तुरंत चेन्नई पहुंच गए। धर्मेंद्र ने हेमा के परिवार को मनाने की कोशिश की और हेमा से बात की। हेमा ने जितेंद्र से शादी तोड़ दी। इसके बाद 2 मई 1980 को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। पहली पत्नी को तलाक दिए बिना धर्मेंद्र ने अपने इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से निकाह किया और बाद में अयंगर रीति रिवाजों से भी शादी की। आज भी यह जोड़ी बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में गिनी जाती है। और प्रकाश कौर को भी कभी उन्होंने तलाक नहीं दिया। उनके जो प्रकाश कौर के 2 बेटे थे सनी देओल और बॉबी देओल आज हेमा मालिनी का साथ दे रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र के जाने बाद हेमा मालिनी बिल्कुल अकेली हो चुकी हैं। उनकी 2 बेटियां हैं ईशा देओल और खुशी। प्रकाश कौर और हेमा मालिनी कभी भी इनमें लड़ाई नहीं हुई है। ये दोनों हमेशा साथ में रही हैं और इन्होंने अलग अलग रहने का फैसला कर दिया जिससे कभी दोनों के बीच लड़ाई ना हो और यही प्रेम